बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। 2023 पंजाब बोर्ड की जानिब से एक न्यू करिकुलम आया था जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 2025 के अंदर क्लास 9 और क्लास 11 के अंदर आने वाले हर तालिब इल्म न्यू बुक को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसको मद्देनजर रखते हुए क्लास 9 की सारी बुक्स को तब्दील कर दिया गया था। उनका न्यू सिलेबस आगे पास आ चुका है। इसी तरह 2025 के अंदर क्लास 11 की भी न्यू बुक आगे पास आ चुकी है और सारी की सारी बुक्स को तब्दील कर दिया गया है। हाँ, अभी आगे पास सारी की सारी बुक पीडीएफ फॉर्म के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह 1 to 2 मंथ के अंदर मार्केट के अंदर हार्ड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो जाएंगी। तो अगर कोई भी तालिब इल्म क्लास 11 की न्यू बुक को हासिल करना चाहता है पीडीएफ फॉर्म के अंदर, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा। वो इस लिंक के जरिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और आके मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ के अंदर न्यू बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। बायोलॉजी की भी, मैथ की भी, यानी कि आपके पास सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 की जो न्यू बुक आई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इसके हम लोग ओवरव्यू को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब पर, आगाज करते हैं अपनी आज के इस वीडियो का। तो क्लास, अगर मैं आगे पास इस न्यू बुक के अंदर चैप्टर्स की बात करूं तो इस न्यू बुक के अंदर कितने चैप्टर्स है? आगे पास 12 चैप्टर्स, यानी कि 12 चैप्टर्स है। और अगर मैं प्रीवियस बुक की बात करता हूं तो प्रीवियस बुक के अंदर कितने आगे पास 14 यानी कि 14 चैप्टर्स मौजूद थे। तो बजाहिर देखने में तो यूं मालूम हो रहा है कि हमारे पास 2 चैप्टर्स कम है। तो आइए देखते हैं आगे पास वाकई 2 चैप्टर्स कम है या कुछ चैप्टर्स को मिला के आगे पास एक चैप्टर बना दिया गया है। तो क्लास चैप्टर नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अगर मैं प्रीवियस बुक की बात करूं तो प्रीवियस बुक के अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को आगाज करते थे चैप्टर नंबर 5 के अंदर और क्लासिफिकेशन का भी आगाज चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही होता था। लेकिन आगे पास न्यू बुक के अंदर बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का आगाज ही किस चैप्टर से हो रहा है? चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 आगे पास आपकी न्यू बुक के आगे पास काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग जनरल बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा। और इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंस को देखेंगे, एम्स को देखेंगे, जो कि आगे पास प्रीवियस बुक के अंदर भी मौजूद था। लेकिन इसमें एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के अंदर, विच इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। अब स्पीशिएशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? आगे पास ये प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं कि एक स्पीशी कैसे एवोल्यूशन के जरिए डेवलप हो रही होती है। और दूसरा पार्ट इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम लोग 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे प्रीवियस आगे पास बुक के अंदर। लेकिन आगे पास इस बुक ने एक नया आगे पास सिस्टम डेवलप किया, आगे पास स्टडी करवाया आपको, विच इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग सारे जानदारों को नाम से जाहिर होगा कितने डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वन इज द डोमेन यूकैरिया, अदर वन इज द डोमेन बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज द डोमेन आर्की बैक्टीरिया। और डोमेन यूकैरिया के आगे आगे पास मजीद क्लासिफिकेशन होती है किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 डोमेन्स को पढ़ेंगे। हम लोग किंगडम्स को पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटिया को, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया को। हमारी जो प्रीवियस बुक थी, प्रीवियस बुक के अंदर आगे पास ये था कि क्लासिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी को जनरल चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया गया था और हर एक किंगडम का एक सेपरेट चैप्टर मौजूद था। जैसे कि किंगडम आगे पास मोनो यानी कि बैक्टीरिया का, जो कि हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर आगे पास मौजूद था। किंगडम प्लांटिया के लिए चैप्टर नंबर 9 मौजूद था। किंगडम प्रोटिस्टा के लिए चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट था। किंगडम फंजाई पे चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट चैप्टर था। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट था। और जब कंप्लीट चैप्टर थे किंगडम के, तो हर आगे पास किंगडम के फाइलम्स, क्लास और आगे पास बहुत वर्सटाइल क्लासिफिकेशन लिखी हुई थी और जिसको स्टूडेंट्स को याद करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेश हो रही होती थी। लेकिन इस न्यू बुक के अंदर जब हम लोगों ने न्यू सिलेबस को देखा है तो उसने क्या किया, इन सारे के सारे जो आगे पास सेपरेट चैप्टर्स थे उनके अंदर मटेरियल को कंसाइज करके आगे पास एक ही चैप्टर के अंदर ऐड करवा दिया है। और क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी उसने किंगडम्स को आगे पास स्टडी करवाया हुआ है, उन सारे के सारे आगे पास किंगडम में से जो मेन उसने फोकस रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। यानी कि हम लोग किंगडम प्लांटिया, प्रोटिस्टा और फंजाई के आगे पास जनरल ओवरव्यू को पढ़ेंगे, जो आगे पास 1 to 2 पेजेस के होंगे। लेकिन किंगडम एनिमेलिया को उसने बहुत ज्यादा आगे पास वर्सटाइल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर उसने आगे उसकी हर तरह की क्लास और फाइलम को भी टीच किया हुआ है। तो इसके आगे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्लासिफिकेशन है और आगे पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, जो कि काफी आगे पास लेंथी चैप्टर बना है इस न्यू बुक का। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे और वायरसेस को स्टडी करेंगे। और जनरल टॉपिक वही है जो आगे पास प्रीवियस बुक के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसको आगे पास थोड़ा सा इवेल्युएट करके आगे पास एक्सप्लेन किया गया है। और अगर मैं प्रीवियस बुक की बात करूं तो प्रीवियस बुक के अंदर भी क्या था? वायरसेस और आगे पास बैक्टीरिया सेपरेट चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 5 के अंदर वायरसेस को हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन न्यू बुक के अंदर दोनों को आगे पास मिला के माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक अलग चैप्टर बना दिया, व्हिच इज द बैक्टीरिया एंड
वायरसेस। और इसके अंदर आगे पास इतनी आगे पास खास चेंजेस नहीं आई, मटेरियल आगे पास वही है, टॉपिक वही है, बस उसको थोड़ा सा आगे पास इलेबोरेट किया गया और इवैल्यूएट करके आगे पास एक्सप्लेन किया गया है। तो थर्ड हमारे पास चैप्टर है सेल एंड सब सेलुलर। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पास सेल को पढ़ेंगे, सेल के आगे पास टाइप्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जनरल वही जो हमारे पास पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर था। और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। सब सेलुलर यानी कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, एटीसी, जितनी भी आगे पास ऑर्गेनेल्स होंगी उन सारे के सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। लेकिन जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो आगे पास क्या है, सेल सिग्नलिंग एंड पाथवे। तो जो सेल सिग्नलिंग और पाथवे है उसके, ये एफएससी लेवल के अंदर पंजाब बोर्ड में पहली दफा टीच किया जा रहा है। इट इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर अस। और इसके अलावा क्या हुआ है, स्टेम सेल्स उसकी कैटेगरीज आ चुकी है। जो न्यू बुक आई है क्लास 9 की, उसके अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है, जनरल ओवरव्यू क्लास स्टेम सेल का और कैटेगरीज का। और उसी को बेस बना के क्लास 11 के अंदर भी आगे पास इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके लिखा हुआ है स्टेम सेल्स को, और उसकी कैटेगरीज को लिखा हुआ है आगे पास टोटीपोरेंट क्या होते हैं, मल्टीपोरेंट क्या होते हैं, एटीसी, और उसके आगे पास कैटेगरीज को इस लिहाज से भी लिखा गया कि आगे पास लिवर सेल कैसे बने होते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे हो रही होती है, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर हम लोग सेल्स को पढ़ेंगे, सेल के अंदर जितने भी सब सेल यानी कि उनके जो ऑर्गेनेल्स होगी उन ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आगे पास गोल्गी apparatus हो गया, वगैरह वगैरह। और स्टेम सेल्स को देखेंगे, सेल सिग्नलिंग को देखेंगे, वगैरह वगैरह। प्लस अगला हमारा चैप्टर नंबर 4 है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इतनी खास चेंजिंग तो नहीं आई, हाँ टॉपिक वही है लेकिन उनको बहुत ज्यादा इलैबोरेट किया गया है। हमारे पास जनरल टॉपिक वही, हम लोग वाटर के इंपॉर्टेंस को देखेंगे, हम लोग लिपिड्स को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए को पढ़ेंगे, आरएनए को पढ़ेंगे, और आरएनए के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो जैसे आगे पास प्रीवियस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 था, आपके पास चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, टॉपिक सेम है लेकिन आगे पास थोड़ा सा इवैल्यूएट और इलैबोरेट करके आगे पास एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर नंबर 5 है एंजाइम। एंजाइम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आगे पास एंजाइम को स्टडी करेंगे, उसके आगे पास फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, मॉडल्स को स्टडी करेंगे, लोक एंड की मॉडल हो गया, इंड्यूस फिट मॉडल हो गया। और इसके साथ आगे पास कुछ न्यू टॉपिक्स भी इस चैप्टर के अंदर ऐड हुए हैं, जैसे कि एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन पहले भी मौजूद था लेकिन आगे पास इस बुक के अंदर इसको बहुत ज्यादा आगे पास एक्सप्लेन किया गया है। और एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि आगे पास प्रीवियस बुक के अंदर मौजूद नहीं था, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को हम लोग क्लासिफाई कर रहे होते हैं, इसके आगे पास दो मेथड होते हैं क्लासिफाई करने के। वो इंशाल्लाह जब हम लोग चैप्टर को आगाज करेंगे लेक्चर्स की शक्ल में, तो हम लोग आज आपके पास क्लासिफिकेशन को तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है इसका बायो एनर्जेटिक्स। अगर मैं बायो एनर्जेटिक्स की बात करूं आगे पास, इट इज द वेरी गुड चैप्टर। और ये आगे पास प्रीवियस चैप्टर के प्रीवियस बुक के अंदर भी आगे पास चैप्टर नंबर 11 के अंदर मौजूद है, इस दफा आगे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर मैं देखूंगा आगे पास इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इस चैप्टर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इट इज द नेशनल चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आगे पास फेडरल के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है जिस तरह हमारे न्यू बुक के अंदर लिखा हुआ है, केपी के बोर्ड के अंदर भी आगे पास बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह के हमारे आगे पास बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि इट इज अ नेशनल आगे पास चैप्टर है जो कि पाकिस्तान के हर बोर्ड के अंदर तकरीबन आगे पास सेम मटेरियल आगे पास इसके अंदर लिखा हुआ है। हमारे पास अगला चैप्टर है स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके ऊपर स्टार भी लगा, आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि ये चैप्टर हमारे पास बिल्कुल न्यू है। एफएससी के अंदर आगे पास क्लास 11 के अंदर जो न्यू बुक आई है उसके अंदर ये जो चैप्टर आगे पास स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, ये बिल्कुल एक नया चैप्टर जो आगे पास नया चैप्टर ऐड करवाया गया है। इसके अंदर हम लोग आगे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी देखेंगे। ऐसे हम लोग बायोलॉजी की एक फील्ड को देखेंगे जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर्स को या मशीन्स को इस्तेमाल करके आगे पास चीजों को आगे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग आगे पास जीनोमिक मटेरियल को देखेंगे, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे आगे पास रोल प्ले कर रहा होता है। हम लोग आगे पास जीन्स के सीक्वेंस को स्टडी कर रहे होंगे, ईटीसी वगैरह वगैरह। जब हम लोग इसका आगे पास चैप्टर को स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इसको बहुत एक्सप्लेन के साथ स्टडी करने वाले हैं। प्लस अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 को आगे आपकी जो पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आई है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। कैसे? चैप्टर नंबर 8 का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। आप सबने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी क्या होता है, इट इज अ फंक्शन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आगे पास प्लांट को क्या बताया गया, फंक्शंस बताया गया है। और प्लांट के किस लिहाज से फंक्शंस आगे पास बताया गया, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन बताया गया, यानी कि कैसे आगे पास वो खुराक को हासिल करते हैं या बनाते हैं। गैसेस एक्सचेंज बताया गया, गैसेस कैसे एक्सचेंज कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा क्या बताया गया, आगे पास स्पोर्ट बताया गया प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम कैसे सपोर्ट दे रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट बताया गया प्लांट के अंदर किस तरह आगे पास फूड या वाटर आगे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट की बॉडी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम।
मूवमेंट बताई गई आगे पास प्लांट की जो मूवमेंट होती है, हम लोग आगे जाकर देखें, फोटोटैक्टिक मूवमेंट होती है, पैराटोनिक मूवमेंट होती है, ऑटोनोमिक मूवमेंट होती है, ईटीसी। ग्रोथ बताई गई, ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक आगे पास प्राइमरी होती है जिसमें आगे पास प्लांट लेंथ वाइज इंक्रीज करता है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसमें आगे पास प्लांट की क्या होती है, थिकनेस इंक्रीज हो रही होती है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन बताई गई, आगे पास बताया गया कि आगे पास प्लांट कैसे अपनी वाटर को मेंटेन कर रहा होता है बॉडी के अंदर। थर्मोरेगुलेशन बताई गई कैसे आगे पास टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है बॉडी वगैरह वगैरह। मैं क्यों आगे पास ये कहा था कि पंजाब बोर्ड ने इस चैप्टर के ऊपर बहुत मेहनत की है, क्योंकि प्रीवियस जो आगे पास सिलेबस था पंजाब बोर्ड का, न्यू बुक प्रीवियस जो आगे पास बुक्स थी, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक आगे पास स्प्रेड हुए होते हैं डिफरेंस आगे पास चैप्टर्स के अंदर। जैसे कि आगे पास जो न्यूट्रिशन था आगे पास प्लांट का पार्ट, ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर मौजूद था। गैसेस एक्सचेंज प्लांट का पार्ट चैप्टर नंबर 13 के अंदर मौजूद था। स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16 के अंदर मौजूद था सेकंड ईयर के अंदर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर नंबर 14 के अंदर मौजूद था। मूवमेंट एंड ग्रोथ आगे पास चैप्टर नंबर 16 के अंदर मौजूद था। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन चैप्टर नंबर 15 के अंदर मौजूद था। तो इस दफा प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या किया है, तो प्लांट का हर चैप्टर के अंदर जो जो पार्ट था उन सारे पार्ट्स को मिला के प्लांट की फिजियोलॉजी का एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, विच इज द चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी। और ये आगे पास बहुत अच्छा काम किया गया है पंजाब बोर्ड की जानिब से कि प्लांट के सारे हम लोग फंक्शंस को एक ही चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग आगे पास क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन के आगे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अब प्रीवियस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर आगे पास डाइजेशन का आगे पास चैप्टर था, जिसके अंदर हम लोग प्लांट के डाइजेशन भी पढ़ते थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म की पढ़ते थे, आगे पास इनवर्टिब्रेट्स की पढ़ते थे, एम्फीबियंस की पढ़ते थे, रेप्टाइल्स की पढ़ते थे। लेकिन इस न्यू बुक के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके आगे पास डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन का। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके आगे पास डिजीजेस को देखेंगे, नॉर्मेलिटी और आगे पास एबनॉर्मेलिटीज को आगे पास स्टडी करेंगे। तकरीबन आगे पास टॉपिक्स तो वही है लेकिन उनको थोड़ा सा आगे पास इलेबोरेट किया गया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी आगे पास जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, किसका, ह्यूमंस का। टॉपिक आगे पास जनरल वही है लेकिन उनको इवेलुएट किया गया और आपके पास इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, जो आगे पास डिजीजेस आई आगे पास कुछ नए डिजीज का आगे पास इसके अंदर एडिशन की गई है। जब हम लोग चैप्टर को आगाज करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे पास हर डिजीज को सेपरेट स्टडी करेंगे। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर उसने लिखा हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारा फ्लूइड मूव कर रहा होता है बॉडी के अंदर। अब दो तरह के फ्लूइड मूव करते हैं, एक ब्लड एंड एक लिम्फ। जहां ब्लड मूव करता है इसका द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिस सिस्टम के अंदर लिम्फ मूव कर रहा होता है इसका लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके अंदर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को भी आगे पास पढ़ने वाले हैं और आगे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमारा चैप्टर आया था चैप्टर नंबर 12 विच इज द ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। प्रीवियस बुक के अंदर ये आगे पास ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर ये आगे पास क्लास 12 के अंदर मौजूद था, लेकिन न्यू बुक ने क्या किया है, आगे पास इस चैप्टर को क्लास 11 के अंदर ऐड करवा दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन के स्केलेटल को पढ़ेंगे, यानी कि बोन्स को पढ़ेंगे, कार्टिलेज को पढ़ेंगे, उनके दरमियान जॉइंट्स जो पाए जाते हैं जॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके साथ मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और इनके हम लोग आगे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, आगे पास इंटरनल इसका व्यू क्या होता है। तो ये था हमारा आगे पास बायोलॉजी क्लास 11 का ओवरव्यू। इंशाल्लाह आगे पास बहुत जल्द लेक्चर्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।